बच्चों अब डिस्कस करते हैं परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। अब तक बच्चों हम सीख रहे थे जब सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो उनको अरेंजमेंट कैसे करते हैं। हमने सीखा है यदि एन ऑब्जेक्ट्स एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना हो तो उसके तरीके एन फैक्टोरियल होते हैं। अब बच्चों आइए चर्चा करते हैं जब सब डिफरेंट नहीं होते, जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, तो किस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे इसको आइए समझते हैं बच्चों। जैसे भी देखो, मान लीजिए 3 लेटर्स आपके पास हैं ए बी और सी। ए बी और सी ये 3 डिफरेंट लेटर्स हैं, तो इनको अरेंज करना हमने सीख चुका है। इनको हम 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्या थे वो तरीके भाई? यहां लिख देता हूं आपके लिए ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए एंड बी ए, हाँ बी ए तो उधर आ गया था, बी ए सी तो उधर आ गया। यहाँ कुछ और लिख देता हूँ, सी बी ए आ गया, ए बी सी आ गया, ए सी बी बच्चों आएगा। यहाँ वापस लिख देता हूँ, ये आएगा ए सी बी और एक आएगा बी सी ए। ये बच्चों 6 टोटल अरेंजमेंट होंगे। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इनमें कुछ लेटर्स को सेम कर देता हूं। मान लीजिए मैंने लेटर ले लिए हैं ए और सी, लेटर ले लिए भाई ए और सी, तो इसमें देखिएगा 2 सेम हो गए और एक डिफरेंट है। तो अब इसके अरेंजमेंट्स क्या बनने वाले हैं बच्चों? अब ध्यान दीजिएगा, इसके मैं इसी तरीके से अरेंजमेंट बनाऊंगा भाई। इसमें और इसमें फर्क समझो, ध्यान से समझना भैया। इस वाले और इस वाले में फर्क क्या है? इसमें ए और बी है, इसमें ए और ए है, दोनों सेम हो गए। तो जब मैं ये वाला अरेंजमेंट लिखना जाऊंगा तो अरेंजमेंट लिखा जाएगा ए सी। ये दूसरा अरेंजमेंट कैसे बना था? मैंने ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर लिया था, लेकिन अब तो ये दोनों सेम ही है, तो इंटरचेंज करने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, सेम ही आएगा। ऐसी नेक्स्ट एक बनेगा सी ए और एक बनेगा ए सी ए। ये 3 बच्चों बनने वाले हैं। अब ध्यान से समझिए हुआ क्या है, जब ए और बी दोनों अलग अलग थे तो इनको मैं अरेंज कर रहा था। एक बार ए बी लिख रहा था, एक बार बी ए लिख रहा था। यहां देखो, एक बार ए बी लिखा, एक बार बी ए लिखा, यहाँ ए लिखा फिर बी लिखा, यहाँ पहले बी लिखा फिर ए लिखा। जैसे ये दोनों सेम हो गए, ए हो गए, तो फिर ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट सेम हो गया, ये वाला और ये वाला सेम हो गया, ये वाला और ये वाला सेम हो गया। तो अब टोटल अरेंजमेंट कितने बचे? टोटल अरेंजमेंट अब बचे सिर्फ 3। तो पहले जो टोटल 6 अरेंजमेंट आए थे वो एक्चुअली में कैसे थे? उसमें जो ए और बी था उनको अरेंज करने के तरीके थे 2 फैक्टोरियल। ए और बी को अरेंज करने के तरीके थे 2 फैक्टोरियल। और जो सी है, सी ए और बी के साथ 3 तरीके से अरेंज हो रहा था। या तो सी सबसे लास्ट में जा रहा था, या सबसे पहले आ रहा था, या सी बीच में आ रहा था। तो सी को अरेंज करने के तरीके कितने थे? 3। तो इससे ये आंसर कितना आ गया था? 3 फैक्टोरियल। लेकिन अब क्या होगा? अब तो ये दोनों नंबर सेम हो गए हैं जी, दोनों सेम हो गए तो अरेंज करने का एक तरीका। तो अब इन दोनों को अरेंज करने का एक तरीका और सी को इनके साथ अरेंज करने के वही 3 तरीके, या सबसे लास्ट में, या सबसे पहले, या बीच में। तो अब वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों? 3 आ रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। भाई टोटल वेज कितने होते हैं? यदि ये डिफरेंट होते तो 3 फैक्टोरियल, और अब ये 2 सेम हो गए तो अब बचे हैं 3 वेज। मतलब कि किससे डिवाइड हो गया? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया है बच्चों। तो बेसिकली हमें समझ में क्या आया कि भाई जब ए और बी दोनों अलग अलग थे तो उनको अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल वेज थे, तो तीनों को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज आ रहे थे। जब ये दोनों सेम हो गए तो अब इन दोनों को अरेंज करने का एक तरीका बचा, तो इसलिए टोटल वेज हो गए 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही बच्चों यदि मैं ऐसा ले लेता हूं ए और डी, ऐसे मैंने 4 लेटर्स लिए जिनमें से 3 सेम हैं, तो अब इसको अरेंज करने कितने तरीके होंगे भाई? इसको अरेंज करने के तरीके बनेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। समझो बड़ा आसान है, इसका वैल्यू 4 आएगा। भाई ये जो तीनों सेम है इनको अरेंज करने का एक तरीका, और डी को इन 3 के साथ अरेंज करने का एक तरीका। मतलब 4 तरीके, या तो सबसे पहले, या इनके बीच में, या इनके बीच में, या सबसे लास्ट में बच्चों।
तो बेसिकली हमें समझ तो ये आ रहा है बच्चों कि भाई जितने भी चीजें सेम हो जाती हैं उसके फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दीजिए। और ऐसा डिवाइड हो क्यों रहा है? क्योंकि सेम होने के बाद इनको अरेंज करने का तरीका एक हो जाएगा। और यदि ये सेम नहीं होते तो जैसे 3 है तो इनको 3 को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल थे, तो इसलिए अब 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। और देखिए इसी में यदि मैं ऐसा कहूं कि भैया ए और सी ये आपके पास 4 लेटर्स हैं, तो भाई टोटल तरीके हुआ करते थे 4 फैक्टोरियल। उस 4 फैक्टोरियल में इन दोनों को अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल होते थे, जो कि अब तो 1 हो गया है, तो इसलिए डिवाइड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से। इन दो को अरेंज करने के तरीके उसमें 2 फैक्टोरियल होते थे, वो भी अब 1 हो गए हैं, तो अब ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से। तो बेसिकली क्या समझ में आपको आ चुका है कि जितनी भी चीजें सेम हो जाएं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, जितनी भी चीजें सेम हो जाए उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो आप इसको बच्चा फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं। बिल्कुल सिंपल है जी, जितनी चीजें सेम हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है बच्चों। तो देखिए एक जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन all at a time when p of them are identical and are of one type, q of them are identical and are of second kind। मतलब ये जो p ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे एक जैसे हैं और ये जो q ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे एक जैसे हैं, लेकिन ये आपस में अलग अलग है। जैसे मान लीजिए p बार a लिखा है तो q टाइम्स b लिखा है। r of them are identical and are of third type and the remaining all are different। तो p एक जैसे एलिमेंट है, q एक जैसे एलिमेंट है और r एक तीसरे टाइप के एलिमेंट्स हैं और बाकी बचे हुए सब डिफरेंट हैं। तो हमने क्या सीखा है भाई, जितने भी एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं उनके फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर देंगे तो p एक जैसे है तो p फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, q दूसरे जैसे हैं तो q फैक्टोरियल से डिवाइड होगा और r तीसरे टाइप के हैं तो r फैक्टोरियल से डिवाइड होगा बच्चों। तो फाइनली क्या बन जाएगा फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो बेसिक याद रखना है भाई, ऊपर तो आपको टोटल जो है उनका फैक्टोरियल लिखना है, नीचे जितने जितने सेम हैं उनका फैक्टोरियल बच्चों लिख देना है। जैसे एक एग्जांपल और दिखाऊं आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास है जी ए 2 बार a है, मान लीजिए 3 बार b है और 4 बार c है और 1 बार d है और 1 बार f है। यदि इन सबको आपको अरेंज करना है, इनके नंबर ऑफ परम्यूटेशन आपको बताने हैं, मतलब कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपको बताने हैं, तो कैसे कहेंगे जी, सबसे पहले सबको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 बच्चों आ गया है। तो ऊपर आएगा बच्चों 11 फैक्टोरियल। अब नीचे जितने नंबर सेम है उनका फैक्टोरियल लिखते जाएंगे। ए कितनी बार है भैया, 2 बार है तो अपॉन में कितना आ गया रे 2 फैक्टोरियल। बी देखो बच्चों कितनी बार है, 3 बार है तो अपॉन में आ गया 3 फैक्टोरियल। और सी है 4 बार तो अपॉन में आ गया 4 फैक्टोरियल। बाकी डी और ई एक एक बार है, चाहो तो उनका एक एक फैक्टोरियल लिख लो, नहीं तो मत लिखो। तो इस तरीके से बच्चों आप कर पाएंगे। तो अब हमने सीख लिया यदि कुछ एलिमेंट सेम हो जाएं, कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो जाएं तो किस तरीके से आप अरेंज करने वाले हैं बच्चों। अब यहां से एक छोटी सी बात और आप समझ गए होंगे, यदि सारे ही ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो जाए, सारे के सारे सेम हो गए, तो टोटल भी n और सेम भी n, तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल हो जाएगा, तो अरेंज करने का तरीका 1 हो जाएगा। तो सारे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का एक ही तरीका होता है, 1 वे ओनली। आओ बच्चों आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके लिए आया है भाई, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद जो वर्ड है उसके लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। अभी बच्चों देखो इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए भी है पहले, बस उसमें और उसमें फर्क क्या है, उनमें जो पहले हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें लेटर्स रिपीट नहीं होते थे,
एक लेटर एक ही बार आता था, लेकिन इसमें क्या है, एक लेटर एक से ज्यादा बार आ रहा है। जैसे ए देखो एक से ज्यादा बार आ रहा है, एल भी एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो इसमें लेटर्स कुछ रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें अभी अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा उसका यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बच्चों काउंट कर लेते हैं जी, लेटर्स कितने हैं और कितने सेम सेम हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं जी, टोटल कितने लेटर्स हैं काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर्स हैं बच्चों। अब इसमें सेम वाले कितने, ये एक बार आप कोने में लिख लीजिए। आइडेंटिकल लेटर्स की मैं बात कर लेता हूं। आइडेंटिकल लेटर्स, आइडेंटिकल लेटर्स में बच्चों ए देखो 1 2 3 4, 4 बार ए है, 4 एच। एल कितना है भाई, 2 एल है, 2 एल्स, और बाकी सब डिफरेंट है। तो अब सबसे पहले तो मैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालूंगा, कितने बनने वाले हैं। तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे इससे, भाई बड़ा ही सिंपल सा है। ऊपर आएगा 9 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। भाई टोटल 9 है, उनमें से 4 ए है और 2 एल है, तो जितने भी सेम होते हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, ये सीखा है हमने भाई। तो ये टोटल वर्ड्स बच्चों आ गए हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट यदि मैं पढ़ता हूं तो वो क्या कहता है, इन हाउ मैनी ऑफ देम वोवल्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। तो वोवल्स आपको सिर्फ इवन प्लेसेस पे पुट करने हैं भाई। तो इसमें आपको देखना है कितने इवन प्लेसेस हैं। तो एक बार बना लेता हूं जी, टोटल कितने प्लेसेस बनेंगे, 9 प्लेसेस इसमें हैं। तो 9 में ऐसे मैं करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से जी। ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, तो ये ओड वाला हुआ, ये इवन वाला हुआ। तो ये वाला इवन प्लेसेज है। तो इवन प्लेसेज कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इवन प्लेसेज हैं बच्चों। और वोवल्स कितने अपने पास हैं, यदि मैं इस वर्ड को देख रहा हूं, इसमें तो एक ही वोवल दिखाई दे रहा है और वो ए है। एक ही वोवल दिख रहा है और वो ए है, लेकिन वो है कितनी बार, 4 बार है। इसका मतलब इन चारों जगह क्या आने वाला है, ए आने वाला है। इन चारों जगह ए आएगा, और जो बाकी 5 लेटर्स बचेंगे वो इन 5 जगह आने वाले हैं। तो बच्चों ये जो चारों ए है ये आपस में अरेंज होंगे और बाकी बचे हुए 5 आपस में अरेंज होंगे। तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, तो पहले तो ये जो 4 ए है इनको अरेंज करने का कितना तरीका होगा। जो ये 4 ए है, या मैं कहता हूं जो वोवल्स हैं, वोवल्स को अरेंज करने का तरीका होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब कि 1। भाई ये 4 हैं और भैया चारों के चारों तो सेम ही हैं, तो अरेंज करने का एक ही तरीका हुआ। अब बचे बच्चों आपके कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का कितना तरीका होगा, या रिमेनिंग कह देता हूं, रिमेनिंग कह लो या कॉन्सोनेंट कह लो, एक ही बात है। तो रिमेनिंग को अरेंज करने का तरीका, रिमेनिंग है बच्चों 5, और उन 5 में से 2 एल है, 2 एक जैसे हैं। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बन गया बच्चों 60। तो इस पार्ट का आंसर कितना आ गया है, 60। अब बच्चों मैं सेकंड पार्ट पे चलता हूं। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, इन हाउ मैनी ऑफ देम बोथ एल्स डू नॉट कम टुगेदर। दोनों एल एक साथ नहीं होने चाहिए। भाई इसको सॉल्व करने के अपने पास ना 2 तरीके हैं, या तो मैं गैप मेथड से कर सकता हूं या तो स्ट्रिंग मेथड से कर सकता हूं। दोनों से आप कर सकते हैं, एक से मैं कर देता हूं, एक से आप सोच लेना जी। मैं आइए स्ट्रिंग मेथड से कर देता हूं। तो सबसे पहले इसमें वो वर्ड मैं निकाल लूंगा जिनमें दोनों एल एक साथ आएंगे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स in which 2 L's are together, जिनमें दोनों एल एक साथ आएंगे। भाई पहले वो निकाल लेता हूं कितने होंगे। तो भाई उसके लिए क्या सीखा था, दोनों एल को आप एक ही मान लेंगे और बाकी यहां कितने बचे रहेंगे, टोटल 9 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7।
भाई दोनों एल को तो एक साथ रखना है, उनको 1 काउंट करेंगे, बाकी टोटल बचे हैं 7। तो अब इसको 1 काउंट करना है तो 1 ये हो गया और 7 ये हो गया, तो टोटल कितने होंगे भैया जी 8 फैक्टोरियल। और बच्चों ये जो 8 अभी हो गए हैं, वैसे 9 है, दोनों एल को एक काउंट किया इसलिए 8 हो गए। अब इनमें से 4 ए भी हैं, तो 4 ए हैं तो किससे डिवाइड होगा 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा बच्चों। बाकी ये जो 2 एल है आपस में अरेंज हो सकते हैं, लेकिन दोनों एल ही हैं तो अरेंज होने का तो एक ही तरीका होगा, तो इंटू 1 लिख सकते हो चाहो तो आप। तो ये आ गया बच्चों 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये वो वाले वर्ड्स आ गए जिनमें दोनों एल एक साथ होंगे। हमें कौन से चाहिए जिनमें दोनों एल एक साथ ना हो, तो जो हमने टोटल निकाला था, टोटल वर्ड्स निकाले थे, उनमें से ये वाले माइनस कर दीजिए। तो भैया जी आंसर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। बच्चों ये कैलकुलेशन यदि छोटे से फैक्टोरियल हैं तो आप कैलकुलेट कर लेना, और बहुत बड़े हैं तो उनको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। वैसे 8 9 छोटे में ही आते हैं, बहुत बड़े नहीं होते बच्चों। तो आपको उम्मीद है क्लियर हो गया किस तरीके से आपको जब कुछ लेटर्स आइडेंटिकल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, अरेंजमेंट करने हैं बच्चों। आओ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय राइटिंग डाउन द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैलकुलेट सच दैट ईच वर्ड स्टार्ट्स एंड एंड्स विद ए कॉन्सोनेंट। तो बच्चों जब इसमें रिपीट हो रहे हैं कुछ लेटर्स, तो ऐसे क्वेश्चन में कंडीशंस भी होती हैं। तो इनमें आपको क्या करना होता है भाई, पहले आप इन सभी लेटर्स को डिफरेंट ही समझो। मतलब जैसे सी 2 बार लिखा है ना, इन दोनों को आप अलग ही मानो, ए को भी अलग ही मानो, मतलब सारे लेटर्स को डिफरेंट ही समझो, और जो भी गिवन कंडीशन है वो सब यूज कर लो, और बाद में जितने भी सेम हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो देखिएगा क्या कहा गया है, फर्स्ट और लास्ट जो इसका लेटर है वर्ड का वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। पहले काउंट कर लो जी, है कितनी कहानी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो इसमें टोटल लेटर्स हैं बच्चों 9। आइडेंटिकल वाले देख लो जी, आइडेंटिकल लेटर्स कौन कौन से हैं बच्चों, सी है जी, सी है एक और एक 2 बार, सी 2 बार है बच्चों 2C। ए भी 2 बार लग रहा है, 2A है, और एल भी मुझे 2 बार लग रहा है, 2L है। 2C 2A और 2L हैं बच्चों। अब भाई बच्चों इसमें कॉन्सोनेंट की भी बात की तो कॉन्सोनेंट देखता हूं कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स और क्या करना, सारे काउंट कर लो, ये मत देखना सेम है अलग है। तो 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं बच्चों। कॉन्सोनेंट हो गए 5 हैं टोटल, उनमें से कुछ सेम है कुछ डिफरेंट है, ठीक है भाई। तो आइए अब काम शुरू करते हैं। तो भाई फर्स्ट प्लेस ये रहा और लास्ट प्लेस ये रहा, इन प्लेसेस पे आपको कॉन्सोनेंट को रखना है। और बीच में कितने प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के बच्चों कितने तरीके होंगे भाई, कॉन्सोनेंट कितने हैं रे 5। तो पहले प्लेस पे हमें क्या रखना है, कॉन्सोनेंट रखना है। तो 5 में से किसी एक को रख दो, कितने तरीके हो गए भैया जी 5। अब जाएंगे लास्ट प्लेस पे, लास्ट प्लेस पे भी क्या रखना है आपको, कॉन्सोनेंट रखना है। तो उसके तरीके कितने हो गए 4, क्योंकि एक यहां रख दिया एक यहां रख दिया भाई। अब बीच में बच्चों कितने बचे हैं 7, और 7 को अरेंज करने के तरीके हुआ करते हैं हमारे 7 फैक्टोरियल। अब देखो कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी में भी क्या बचा है, आइडेंटिकल की कहानी बची है। तो उसके लिए दिमाग लगाना ही नहीं है, जितने आइडेंटिकल है उनके फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर देना है। तो आंसर कितना बन गया भैया, तो आंसर हो गया जी 5 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल समझ गए ना अभी। अरे 2C हैं 2A हैं यानी 2L हैं, तो उनके लिए बच्चों ये लिखा है। यदि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो ये 5 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 बन जाएगा बच्चों। अरे
2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है ना, 2 इंटू 2 4 इज 4 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों एक बार IIT JEE में पूछा भी जा चुके हैं। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना इन विच द टू एंस डू नॉट अपीयर एडजेसेंटली। मतलब कि दोनों एन एक साथ नहीं आने चाहिए। भाई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं भाई, एक गैप मेथड इसमें काम आ सकता है और दूसरा स्ट्रिंग मेथड काम आ सकता है। अब इस सवाल में आपको मैं दोनों ही मेथड बता देता हूं भाई। तो पहले तो इसमें आप देख लीजिए एक बार क्या है कहानी। टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स 1 2 3 4 5 6 टोटल लेटर्स हैं बच्चों 6। और आइडेंटिकल कितने हैं, आइडेंटिकल लेटर्स, आइडेंटिकल लेटर्स की बात कर रहा हूं तो बच्चों इसमें 3A हैं और 2N हैं, ये बच्चों आइडेंटिकल हैं। अब जैसे हमने बताया कि दो तरीके हैं जी सॉल्व करने के, गैप मेथड से, एक स्ट्रिंग मेथड से है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं गैप मेथड का यूज करके, पहले गैप मेथड का यूज करके। तो उसमें क्या सीखा था हमने भाई, जिनको एक साथ नहीं रखना उनको भूल जाओ और बाकी को अरेंज कर दो। तो दोनों एन को छोड़ो, बाकी कितने बचे 4, उन 4 को आप अरेंज कर दो। तो 4 अरेंज हो जाएंगे, बी है, ए है, ए है और ए है, इनको बच्चों अरेंज कर दिया। इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 4 फैक्टोरियल। आपको क्या सिखाया है, जब भी कुछ कंडीशन वाला सवाल आना है तो कंडीशन नहीं देखने का है, मतलब कंडीशन यूज कर लेने का है। और ये जो लेटर्स है इन सबको डिफरेंट मानने का है। क्या करना है, सारे लेटर्स को डिफरेंट मानो और कंडीशन यूज करके सॉल्व कर लो, फिर बाद में जितने सेम है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो ये 4 है तो अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। अब जो 2N है उनको आपको इन स्पेसेस में रखना है, ये जो गैप्स है इनमें रखना है। ये कितने प्लेस हैं भैया, 1 2 3 4 5। तो पहले n को मैं लाऊंगा तो पहले n को रखने के 5 तरीके और दूसरे n को रखने के 4 तरीके। बच्चों ये जो सब हमने कहानी कही है ये भी सबको डिफरेंट मान के कही गई है, लेकिन चीजें तो कुछ सेम है। तो सेम है तो घबराना क्या, उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो 3 तो बच्चों यहां से देख लो, 3A है तो 3 फैक्टोरियल, 2N है तो 2 फैक्टोरियल। ये बच्चों आगे इसको आप सॉल्व कर लोगे बहुत आराम से और ये सॉल्व करके आ जाएगा बच्चों 40। तो आंसर होगा बच्चों 40। अब आपको इसको मैं दूसरे मेथड से भी बताता हूं बच्चों। दूसरा मेथड कौन सा है, स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मेथड में हम क्या कहेंगे, पहले हम टोटल निकालेंगे और फिर एक साथ वाले निकालेंगे और फिर उनको माइनस करेंगे। तो पहले तो मैं निकाल लेता हूं टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे भैया, टोटल वर्ड्स। अरे टोटल 6 लेटर थे, उनमें से 3A हैं और 2N हैं, तो टोटल कितना बना भैया रे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये शायद आ जाएगा 60 बच्चों। अब भाई बच्चों मैं वो वर्ड्स निकालूंगा जिनमें दोनों n एक साथ होंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 2 N's आर टुगेदर, 2 N's आर टुगेदर। तो टुगेदर वाले कैसे करते जी, इसमें तो लगता है स्ट्रिंग मेथड। तो जो दोनों N है उनको तो आप एक ही मान लोगे, बाकी कितने बचे रे, 1 2 3 4 है ना, टोटल 6 थे, 2N और बाकी 4 और हैं भी। तो इसको तो एक मानना है, तो 1 2 3 4 5 टोटल हो गए बच्चों 5। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन, आप जो सेम है उनसे आप डिवाइड कर लो जी। सेम कितने आ रहे हैं, इनमें से ये जो हमने इसको तो 1 काउंट किया, इन 4 में से 3 सेम है अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब बच्चों ये जो 2N है इनको अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये वैल्यू मुझे लग रहा है ये 20 आ गया है, तो ये बच्चों आ गया 20। तो टोटल वर्ड्स बने हैं 60 और जिनमें दोनों N एक साथ होंगे वो हैं 20। तो वो जिनमें एक साथ नहीं होंगे वो कैसे ना आएंगे, इससे इसको माइनस करके आ जाएंगे।
तो आंसर क्या बन रहा है भैया, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। 60 माइनस 20 इक्वल टू 40, तो टोटल 40 वर्ड्स बनेंगे बच्चों। तो ये हमने गैप मेथड से किया और ये स्ट्रिंग मेथड से किया। दोनों मेथड से भी आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रखिएगा ये दोनों मेथड तभी लग सकते हैं यदि वो जो एक साथ नहीं रखने हैं वो सिर्फ 2 ही हो। यदि इसमें n 2 से ज्यादा होते, यदि इसमें n 2 से ज्यादा होते तो फिर ये स्ट्रिंग मेथड काम नहीं करता, गैप मेथड काम करता। ठीक है ना भाई। चलिए, तो आज हमने बच्चों सीख लिया है जब कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो उनको किस तरीके से अरेंज करते हैं। बच्चों वर्ड से रिलेटेड एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, रैंक फाइंड करने वाले, रैंक इन डिक्शनरी। तो नेक्स्ट क्लास में हम रैंक इन डिक्शनरी को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चलिए मेहनत से पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।